लियारी कराची का दिल। एक ऐसा दिल कि जिसने बरसों तक सिर्फ और सिर्फ दर्द महसूस किया। इसकी गलियों में कभी फुटबॉल की धमक और कभी रॉकेट लॉन्चर की गरज सुनाई देती थी। ये वो बस्ती थी कि जहां रियासत की रिट तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी और गैंगस्टर्स के जारी करदा परवानों के ऊपर जिंदगी और मौत के फैसले होते थे। कराची में लियारी गैंग वॉर का अहमद अली मक्सी फिर सरगर्म। अहमद अली मक्सी ने भत्ता न देने पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग कर दी। ये कहानी उस खूनी खेल की है कि जहां अशराफिया ने मुजरिमों को पाल कर अमन कमेटियां बनाई और फिर इन्हीं मुजरिमों ने इस इलाके को जहन्नम बना दिया। मुझे मोहम्मद उमर राना कहते हैं और आज की वीडियो में लियारी के उस स्याह बाब का जिक्र करेंगे कि जिस बाब में मौत, रक्स और वहशत राज करती थी। 80 की दहाई में जब क्लैशनकोफ कल्चर पूरे मुल्क के अंदर मुतारफ कराया जा रहा था तो इसी कल्चर के जेरे असर इस लियारी के अंदर हेरोइन और क्लैशनकोफ कल्चर ने कदम रखा। स्मगलिंग के रास्तों पर कब्जे की जंग ने दो किरदारों को जन्म दिया, एक रहमान डकैत और दूसरा अरशद पप्पू। रहमान डकैत का असल नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। उसने इस लियारी के अंदर जराइम को एक नया रुख दिया। उसने लियारी के लोगों को ये बावर कराया कि वो उनका सरदार है। वो आवाम के अंदर फलाह बहबूद के काम करता, गरीबों का सहारा बनता, यतीम बच्चियों की शादियां करवाता और मस्कीनों के अंदर राशन बांटता था। लेकिन इसके पीछे भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान का वो काला धन छुपा था जो कराची के ताजरों का खून निचोड़ कर निकाला जाता था। और दूसरी तरफ अरशद पप्पू, जिसकी वहशत रहमान डकैत से कम न थी। इन दोनों की आपस की जंग ने लियारी के कितने ही नौजवानों को रिस्क खाक बना दिया। कराची के अंदर कत्लो गारत और क्राइम आम हो चुका था और गोया ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पर हुकूमत और रियासत की रिट खत्म हो चुकी है। इस शहर में इस वक्त कोई कानून मौजूद नहीं है। जब लियारी के अंदर पुलिस का दाखिला तकरीबन नामुमकिन हो चुका था तब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा नाम उभरा कि जो गैंगस्टर्स के लिए मौत का पैगाम सामने लेकर आया। एसएसपी चौधरी असलम खान। मैं इनकी नस्लों को इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। वो एक रिवायती पुलिस वाले नहीं थे। उनका फलसफा बड़ा ही सादा था कि मुजरिम को अदालत के बजाय सीधा ऊपर भेज दो। अगस्त 2009 में एसएसपी चौधरी असलम खान ने रहमान डकैत को एक मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर हलाक कर दिया। एसएसपी ईस्ट इन्वेस्टिगेशन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये रहमान डकैत। ये लियारी गैंग वॉर के अंदर एक बहुत बड़ा अपसेट था और यूं रहमान डकैत की मौत ने गैंगस्टर्स को हिला कर रख दिया। हर तरफ खामोशी छा गई, गैंगस्टर छुप गए। गोया ऐसा लग रहा था कि जैसे सब हालात मामूल पर आ चुके हैं। लेकिन ये इख्तिताम नहीं था बल्कि एक नई और खतरनाक जंग का आगाज था। रहमान डकैत के मरने के बाद उज़ैर बलोच मंजरे आम के ऊपर आया। लियारी वाले प्यार से झुक सकते हैं, ताकत से झुक नहीं सकते हैं, ताकत से कट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। उज़ैर बलोच ने रहमान डकैत से ज्यादा शातिराना चाल चली। उसने पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक ऐसी तंजीम बनाई जिसे उस वक्त की बड़ी सियासी जमातों की हमायत और सपोर्ट हासिल थी। लियारी अब सिर्फ जराइम का गठजोड़ नहीं रहा था बल्कि वोट बैंक और सियासत का गठजोड़ बन चुका था। सियासतदानों को लियारी से वोट चाहिए थे और बदले में उन्होंने उज़ैर बलोच की हर शराइत, हर बात को मानना शुरू कर दिया। पुलिस अफसरान का तबादला उज़ैर बलोच की एक फोन कॉल पर होता था। थाने गैंगस्टर्स की पनाहगाहें बन चुकी थीं और उज़ैर बलोच का घर लियारी में व्हाइट हाउस बन चुका था और बड़े बड़े अशराफिया और सियासतदान इस घर के ऊपर अपनी हाजिरी देते थे। जब उज़ैर बलोच को गिरफ्तार किया गया तो उसके इतराफी बयान ने मुल्क के बड़े बड़े ऐवानों को हिला कर रख दिया। उसने ये इतराफ किया कि वो अशराफिया और सियासी शख्सियात की ईमा पर ये सारे काम करता था। ताजरों से बता लेना और कब्जा करना ये सब उससे करवाया जाता था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एतराफ जो उज़ैर बलोच ने JIT के अंदर किए। उज़ैर बलोच का ये एतराफनामा बेसिकली हमारे सियासी निज़ाम का, हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम का पोस्टमार्टम था जिसने लियारी के नौजवानों के हाथ में कलम के बजाय ग्रेनेड पकड़ा दिए थे। मार्च 2013 की वो रात लियारी की तारीख की एक स्याह तरीन रात है। यह बदनाम ज़माना अरशद पप्पू को अगवा किया गया और उज़ैर बलोच के हवाले कर दिया गया। वहाँ जो हुआ फिर उसका तस्वर करना भी शायद महाल है। अरशद पप्पू और उसके साथियों को कत्ल किया गया और उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि उसके कटे हुए सर के साथ फुटबॉल खेला गया। इस पूरे मंजर की वीडियो शूट की गई ताकि पूरे शहर के अंदर खौफ और हरास फैल जाए। ये वो वक्त था कि जब लियारी के अंदर इंसानियत का जनाजा निकल गया और वहशत जीत गई। और इस सारे काम का मास्टरमाइंड था उज़ैर बलोच का दायां हाथ बाबा लाडला। बाबा लाडला वो शख्स था
जिसने अरशद पप्पू को कत्ल करने की तमाम तर प्लानिंग की, और कहा जाता है कि वो उज़ैर बलोच का दायां हाथ होने के साथ साथ वो लियारी के गैंगस्टर का मिलिट्री कमांडर भी समझा जाता था। बाबा लाडला ने लियारी की हर गली, हर नुक्कड़ के अंदर मोर्चे बना रखे थे। उसने पुलिस के खिलाफ रॉकेट लॉन्चर्स और जदीद असला इस्तेमाल किया। मुलजमान के पास रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं, ग्रेनेड मार रहे हैं, मिनी लॉन्चर मार रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मार रहे हैं। और फिर लियारी के अंदर एक बड़ा पुलिस ऑपरेशन हुआ तो बाबा लाडला और उसके साथियों ने 8 दिन तक पुलिस को लियारी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। और दूसरी तरफ चौधरी असलम खान का भी एक रोब, एक दबदबा इन गैंगस्टर्स के सर पर चढ़कर बोल रहा था। गोया एसएसपी चौधरी असलम खान इन गैंगस्टर्स की राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। उन पर कई हमले हुए, उनके घर को बम से उड़ा दिया गया, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। और फिर 9 जनवरी को लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर एक खुदकुश धमाके में चौधरी असलम खान ने जामे शहादत नोश कर लिया। चौधरी असलम की शहादत के बाद गैंगस्टर ने खुशियां मनाई, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं मालूम था कि ये उनके जवाल का वक्त शुरू हो चुका है। चौधरी असलम खान की शहादत के बाद रियासत ने लियारी के अंदर बाकायदा रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन करने की मंजूरी दे दी, और फिर कराची ऑपरेशन जो था वो मुजरिमों के ऊपर कहर बन के टूटा। रेंजर्स और पुलिस ने मिलकर लियारी का मुहासरा कर लिया। बाबा लाडला जो कभी खुद को एक नाकाबिले तस्खीर किला समझता था, वो इस पुलिस मुकाबले और रेंजर्स के हाथों मारा गया। उज़ैर बलोच बैरून मुल्क फरार हुआ, मगर उसको पकड़ लिया गया। पीपल्स अमन कमेटी के तमाम दफातर को मसमार कर दिया गया, और वो अशराफिया के लोग जो उज़ैर बलोच के साथ तस्वीरें बनाते थे वो उससे लातालकी का इजहार करने लगे। आज लियारी पुरसुकून है, मगर ये अमन बहुत महंगा पड़ा है। लियारी की गलियों ने जो खून देखा वो कभी धोया नहीं जा सकता। ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई रियासत मुजरिमों को पालती है और फिर वो मुजरिम एक दिन उसी रियासत को निगलने लग जाते हैं। तारीख गवाह है कि बारूद की सियासत हमेशा नाकाम ही रही है।